प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 9 मई को डेरा ब्यास में बाबा जी और हजूर जी ने अपनी अपार मेहर करते हुए संगत को ओपन कार्ड दर्शन दिए। जैसे ही बाबा जी और हजूर जी के दर्शन हुए, हर एक संगत का हृदय प्रेम और भावनाओं से भर गया, आंखें नम हो गई और दिल से बार बार यही निकला, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। संगत जी, आज जब दोनों सदगुरु ने संगत को दर्शन दिए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मालिक ने अपनी रहमत की वर्षा कर दी। हर एक संगत के चेहरे पर मुस्कान, खुशी और अपनापन साफ झलक। इस पावन अवसर पर आज शाम 4 बजे संगत जी के सवालों के जवाब भी दिए। संगत जी, हजूर जी ने कल 8 मई को संगत के सवालों को जवाब दिए। बड़े ही प्यार और दया, सरल शब्दों में उन्होंने हर एक बात को समझाया। उनके हर एक वचन में सच्चाई और मार्गदर्शन छिपा हुआ था, जो सीधे सीधे हमारे दिल को पहुंचता है। संगत जी, आगे इस वीडियो में हम आपके साथ कल के कुछ सवाल जवाब भी आपसे साझे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी संगत से विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट में आप प्यार से भरा राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने सदगुरु के प्रति अपना प्रेम और शुक्राना जरूर प्रकट करें। संगत जी, आइए सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहन ने प्रश्न पूछा कि हजूर जी कनाडा आएंगे क्या? इस पर हजूर जी ने मुस्कुरा कर कहा कि बाबा जी हर जगह जाते हैं और बहुत यात्रा करते हैं। अगर कभी मौका ना मिल पाए तो संगत डेरा आकर दर्शन कर सकती है। फिर आगे एक बहन ने कहा कि हजूर जी, आपने पर्ची निकाली है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। इसके बाद कोई बहन ने पूछा कि आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? ये सुनकर हजूर जी बहुत ही प्यारे अंदाज में बोले कि मैं बाबा जी को कहीं नहीं लेकर आ जा सकता, लेकिन बाबा जी मुझे हर जगह लेकर जाते हैं। मैं तो उनके हुक्म में रहता हूँ, जहाँ भेजेंगे, जैसे कहेंगे वैसे ही चलूंगा। सब उनकी मोह से हो रहा है। फिर हजूर जी ने कहा कि जिस दिन हमें हर पल उनका साथ महसूस होने लगेगा, उसी दिन अंदर देखने की ताकत भी मिलने लगेगी। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी ने आपको इतना कुछ दिया, हमारे अंदर भी वैसे ही गुण भर दीजिएगा। इस पर हजूर जी ने बहुत ही नम्रता से जवाब दिया कि मेरे अंदर कोई खास गुण नहीं है, हमें तो सबका सहारा बनना है। हजूर जी ने कहा कि वही ताकत हम सबके अंदर मौजूद है। मालिक के ने इंसान जन्म दिया है और परमात्मा तक पहुंचने का मौका भी दिया है। रूहानियत में किसी से तुलना नहीं होती। गुरु ने रास्ता और युक्ति दे दी है, अब मेहनत हमें खुद करनी है। फिर आगे एक बहन ने कहा कि हजूर जी, चाहे 2 घंटे बैठे या 5 घंटे, फिर भी मन काबू नहीं आता। इस पर हजूर जी ने कहा कि हमारी आदत ही बाहर भागने की बन चुकी है। जन्म से लेकर आज तक हमारा ध्यान दुनिया में ही लगा रहा है। हम दिन रात दुनिया में उलझते जा रहे हैं और सोचते हैं कि थोड़ी देर बैठने में ही मन अंदर लग जाएगा, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं होता। महाराज जी फरमाते हैं कि मन लगे या ना लगे, बैठना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आगे यह भाई ने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपका गनमैन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर हजूर जी मुस्कुरा दिए और बोले कि मुझे किससे खतरा। फिर उन्होंने कहा, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई तुम्हारा बुरा चाहता है। सेवा कोई भी हो सकती है, अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो वही अस्तित्व सेवा बन जाती है। फिर आगे एक भाई ने कहा कि हजूर जी, मैंने 2011 में नामदान लिया था। जीवन में जो भी दुख सुख आते हैं, सब मालिक की रजा में ही भुगतने पड़ते हैं। मालिक ही संभालता है और वही सहारा भी देता है। इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से समझाया कि हमारे साथ जो कर्म जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं का फल भोग रहे हैं। रूहानियत के रास्ते में मालिक हमें हिम्मत देता है, कांटों से बचाकर भी रखता है। हजूर जी ने कहा कि नाम दान के माध्यम से हमें रास्ता समझा दिया गया, अब उस पर चलने की कोशिश हमें खुद करनी है। फिर उसी भाई ने अपनी बेटी का जिक्र किया और कहा कि वो बाहर रहती है। इस पर हजूर जी ने समझाया कि हमें शरीर पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक माध्यम है,
सच्चा प्रेम तभी है जब हम मुर्शिद के बताए हुए नियमों को और असूलों पर चलते हैं। गुरु के बताए मार्ग पर अमल करना ही असली कमाई है। इसके बाद एक लड़के ने कहा कि हजूर जी, मेरे लिए लड़की ढूंढ दीजिए। इस पर हजूर जी ने हंसते हुए कहा कि तूने खुद ही सबके सामने अनाउंसमेंट कर दी है, अब मुझे क्या कहना चाहिए। यह सुनकर पूरी संगत हंसने लगी। फिर एक बहन ने कहा कि उसे अंदर दर्शन और भजन सिमरन चाहिए। हजूर जी ने कहा कि सोच बहुत अच्छी है, प्रकाश और धुन बाहर नहीं है, वह हमारे सबके अंदर ही है, लेकिन हमारा मन दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि अंदर की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन जैसे जैसे हमारी अंदर की तैयारी बढ़ती, वैसे ही मालिक की दया भी महसूस होने लगती है। फिर एक बहन ने कहा कि उसे शब्द गाने का मौका नहीं मिला। इस पर हजूर जी ने कहा कि जहाँ बैठकर भी मालिक को याद किया जाए, वही असली लेखे में लिखा जाता है। इसके बाद एक बहन ने कहा कि उसे बहुत गुस्सा आता है। हजूर जी ने कहा, किस पर गुस्सा निकालती हो? तो बहन ने कहा, मम्मी पर। यह सुनकर हजूर जी मुस्कुरा दिए और बोले कि माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। गुस्से से हालात और बिगड़ते हैं, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर एक लड़के ने पूछा कि हजूर जी, मेरे नामदान में अभी 3-4 साल बाकी हैं, तब तक क्या करें? इस पर हजूर जी ने कहा कि अभी पढ़ाई की उम्र है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। सोशल मीडिया पर अपना बहुत समय खराब कर रहा है, हर सांस कम होती जा रही है, इसलिए हर सांस को मालिक की तरफ लगाना चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि बाहर पढ़ने जाना ठीक है या नहीं। इस पर हजूर जी ने कहा कि आज भारत में भी बहुत मौके मौजूद है, वहां जाकर कर्ज लेना और परेशानियों में फंस जाना समझदारी नहीं है। हर कदम सोच समझकर उठाने चाहिए। फिर एक बहन ने कहा कि उसकी माताजी उससे बहुत लड़ती है। इस पर हजूर जी मुस्कुरा कर बोले कि अगर माँ लड़ती है तो कोई बात, तो तू मत लड़ना। यह सुनकर पूरी संगत हंसने लगी। फिर किसी ने कहा कि ध्यान में बैठते ही मन इधर उधर भागने लगता है। इस पर हजूर जी ने कहा कि जिस बात को हम गहराई से सोचते हैं, मन धीरे धीरे उसी में टिकने लगता है। जैसे जैसे अंदर की गहराई बढ़ेगी, मन भी अपने आप टिक जाएगा। फिर एक बहन ने पूछा कि जब आप हजूर जी नहीं बने थे, तब क्या आपको पता था कि बाबा जी आपको ये सेवा देंगे? इस पर हजूर जी ने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं भी आप सबकी तरह ही था। मुस्कुराते हुए बोले कि जब मैं तुम्हारी तरह था तब ज्यादा ठीक था, यहाँ तो बहुत टेंशन है और सवाल भी बहुत आते हैं। ये सुनकर संगत खूब हंसी। फिर एक बहन ने कहा कि नामदान की बख्शिश नहीं हो रही है। इस पर हजूर जी ने कहा, जहाँ पर्ची मिलती है वहां जाओ। रिश्ता सिर्फ नामदान से नहीं, प्रेम से बनता है। हमें प्रेम और अपनापन बढ़ाना चाहिए। फिर आगे किसी ने सवाल किया कि जब मालिक सबके अंदर है, तो ये क्यों कहा जाता है कि वह सुबह उठाने आता है? इस पर हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे जमीन के नीचे पानी होता है, लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं देता, जब गहराई से खोदते हैं तब पानी निकलता है। उसी तरह जब हम रोज नाम और शब्द की कमाई करेंगे और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तब महसूस होगा कि मालिक हमारे अंदर मौजूद है। अभी हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में उलझा हुआ है, इसलिए ये एहसास नहीं हो पाता। फिर आगे एक सवाल आया कि आत्मा और परमात्मा का अंश है, तो उसे दुख क्यों सहने पड़ते हैं? इस पर भी हजूर महाराज जी ने कहा कि हम अपने कर्म साथ लेकर आते हैं। दुखों का कारण भी वही कर्म है। जब हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं तो दुख और बढ़ जाते हैं। अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो इसका फल भी भुगतना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है सब उस मालिक की रजा में हो रहा है। फिर एक भाई ने बताया कि उसे अंदर एक झलक मिली थी और उसके बाद वो बीमार हो गया। उसने पूछा कि क्या अंदर मालिक से बात हो सकती है? इस पर हजूर जी ने कहा कि बिल्कुल हो सकती है। जब तीसरा दिल खुल जाता है तो अंदर अनुभव भी होते हैं, लेकिन हर अनुभव के पीछे नहीं भागना चाहिए।
जो समझाया गया है उसी पर टिके रहना सबसे जरूरी है। फिर आखिर में एक बहन ने पूछा कि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म कब मिलता है। इस पर हजूर जी ने कहा कि हमें दोबारा जन्म लेना ही क्यों है, इंसानी जीवन में ही इतने दुख हैं, कौन जाने अगली बार इंसानी जन्म मिले या ना मिले। इसलिए इन बातों में ज्यादा उलझने की बजाय वर्तमान जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। फिर एक लड़की ने दया मेहर की अरदास की। हजूर जी ने पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो उसने कहा कि मैं 9वीं में। फिर पूछा कि पसंदीदा विषय कौन सा है, उसे कहा इंग्लिश। ये सुनकर हजूर जी ने बहुत प्यारी मुस्कान दी। संगत जी, ये थी कल डेरा ब्यास के सवाल जवाब जो हजूर जी और संगत के बीच हुए थे। संगत जी, आइए एक छोटी सी साखी सुनते हैं। जब डेरे में और अन्य सेंटरों में भंडारे होते हैं तो लाखों संगत डेरे पहुंचती है। और पिछले साल मई में बहुत भंडारे ने तो पिछले साल सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और जब इतने बड़े लेवल के सत्संग का आयोजन होता है तो ऐसे सत्संग में सिर्फ वही लोग नहीं आते जो डेरे से जुड़े हैं, बल्कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले और भी ऐसे बहुत से लोग जाना पसंद करते हैं जिन्हें किसी चीज की तलाश होती है और वो उस चीज को पाने के लिए संसार में भटकते रहते हैं। आज जिस घटना का मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ, उस घटना में डेरे पहुंचे एक शख्स के बैग में जो कुछ निकला उसे देखकर वहां खड़ी संगत हैरान रह गई थी। और उसके बाद उस आदमी ने बैग में से मिली जो चीजों के बारे में बताया तो उसे सुनकर संगत और भी ज्यादा दंग रह गई। संगत जी, हम सब जिस सदगुरु से जुड़े हैं उनसे ऊपर शायद और कुछ भी नहीं। डेरे की कैंटीन के पास बहुत देर से एक बैग पड़ा हुआ था और उस बैग के पास कोई नहीं था। वहां एक सत्संगी परिवार खड़ा था। उनकी नजर जब उस बैग पर गई तो उन्होंने आसपास बैठे लोगों से पूछा, लेकिन सब ने ये कह दिया कि विवेक उनका नहीं है। संगत जी, ये हम सब का फर्ज बनता है कि जब कभी कहीं पर ऐसा कोई लावारिस बैग पड़ा मिले तो हमें उसी समय कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो इस परिवार ने भी इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पास के खड़े एक सेवादार को इस बैग की जानकारी दे दी। सेवादार को जब यह पता लगा कि यह बैग कई घंटों से यहाँ पड़ा है और बैग किसका है किसी को भी नहीं पता, तो सेवादार भी हरकत में आ गए, क्योंकि बैग में कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहां 2-3 सेवादार और आ गए और सबने आपस में बात की और कहा कि खुद से इस बैग को खोलना रिस्की होगा। इसलिए सेवादारों ने आसपास खड़ी संगत को थोड़ा पीछे कर दिया और अब उस बैग को वहां पड़े 3 घंटे हो गए। इसी बीच संगत की भीड़ में से एक आदमी निकल कर आया और कहने लगा, जी आप मेरे बैग को इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? तो सेवादारों ने पूछा कि क्या ये बैग आपका है? तो वो आदमी कहने लगा, जी हाँ, ये मेरा बैग है। तो सेवादारों ने कहा कि ऐसे कोई अपना बैग छोड़ता है क्या? आपने अपने बैग को लवारिस इसलिए छोड़ दिया? तो वह आदमी कहने लगा कि जी मैं डेरे में पहली बार आया और मैं बैग यहाँ रखकर बाथरूम गया था। इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण मैं रास्ता भूल गया था और पिछले 3 घंटे से अपना बैग ढूंढ रहा हूँ। दूसरों से पूछता हुआ मैं वापस यहाँ तक पहुंचा। ये सुनकर सेवादारों को उसकी बात पर यकीन तो हो गया, लेकिन उन्होंने पूछा कि जी हम इस बैग को आपके हवाले तभी कर सकते हैं अगर आप हमें ये बता सके कि इस बैग में क्या है, क्योंकि अगर ये बैग आपका ना हुआ और हमने आपको दे दिया तो इसके बाद बैग का असली मालिक यहाँ आ गया तो हम उसको क्या जवाब देंगे? तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ये बताने में कि मेरे बैग में क्या है। संगत जी, उस आदमी ने जो बताया उसे सुनकर वहां खड़े सेवादार चकित रहते। उस आदमी ने बताया कि मेरे बैग में चारों धाम की धार्मिक किताबें यानी कि कुरान, बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी है। मेरे इस बैग में 1000 रुपए और इसके अलावा श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह की और कुछ महापुरुषों की तस्वीर है। उस आदमी ने अपने हाथ में बाबा जी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि अब आपके तो ये सतगुरु हैं, उनकी तस्वीर भी मैं अपने इस बैग में रखने जा रहा हूँ और मुझे इस चीज की तलाश थी, वो तलाश मेरी अब पूरी हो गई। अब यहाँ मैं सीधा अपने घर जाऊंगा। सेवादार ने जब बैग खोला तो एक एक चीज वही थी जो उस आदमी ने बताई थी।
तो सेवादार पूछने लगे कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस चीज की तलाश करने आए हैं। क्या आपको यहाँ से सिर्फ बाबा जी की फोटो चाहिए थी? तो उस आदमी ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर सेवादारों की आंखें नम हो गई। वो आदमी कहने लगा कि मैंने 20 साल पहले अपने घर को छोड़ दिया था। मेरे अंदर खुद की पहचान करने का एक जुनून था, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि मैं आखिर कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है। क्या मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता ही रहूंगा? क्या मेरी अस्थि मृत्यु कभी भी नहीं होगी? क्योंकि मरते तो शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। इन सब सवालों के जवाब और खुद की पहचान करने के लिए मैं ना जाने कहां कहां भटका हूँ। मुझे सालों से एक पूर्ण गुरु की तलाश थी, जो मेरे मन में उठ रहे सवालों के जवाब दे सके। इसलिए मैंने हर धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठी की, हर मजहब की धार्मिक किताबों को बहुत पढ़ा, बहुत सारे अलग अलग संत महात्माओं के सत्संग भी सुने, और सबका यही कहना था कि सृष्टि की रचना करने वाला मालिक एक ही है। लेकिन आज तक मैं समझ ना सका कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन। पूरी दुनिया भटकने के बाद मैं पहली बार यहाँ पहुंच गया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा था कि मेरी तलाश शायद यहाँ आकर पूरी नहीं होने वाली, लेकिन जब मैंने अपने सदगुरु का सत्संग सुना तो मैंने सत्संग में इतना खो गया कि मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। आपके सदगुरु ने 1 घंटे के सत्संग में मेरी दुनिया की हर धार्मिक किताब का निचोड़ संगत के सामने रख दिया। आपके सदगुरु ने बता दिया कि हमें किसकी भक्ति करनी है, किस तरीके से भक्ति करनी है। आज मैं ये जान चुका हूँ कि अकेले में इस सफर पर एकदम भी नहीं चल सकूंगा। मुझे सदगुरु के सहारे की जरूरत पड़ेगी, और कुछ समय सेवा और कुछ सत्संग सुनने के बाद मेरा नाम दान के लिए भी अप्लाई करूंगा। उसकी बातें सुनकर सेवादारों की आंखें नम हो गई, और सेवादार कहने लगे कि भाई, आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको यहाँ बाबा जी ने बुलाया है। आप 20 साल से भटक रहे थे, लेकिन इन 20 सालों में आप यहाँ तक पहले कभी नहीं पहुंच सके, जबकि ये दुनिया के सबसे बड़े परमार्थी मतों में से एक है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब आपका समय नहीं आया था, और जब आज आपका समय आया है तो बाबा जी ने आपको अपनी तरफ ऐसे खींच लिया जैसे चुंबक को लोहा खींच लेता है। संगत जी, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि जो सत्संगी ये सोचते हैं कि वे अपनी मर्जी से डेरे से जुड़े हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। बाबा जी की मर्जी के बिना कोई भी रूह या आत्मा बाबा जी से नहीं जुड़ सकती। जब बाबा जी चाहेंगे तभी उनकी रूह अपने आप ऊंची चली आती है। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो संगत जी, आपसे मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।